हलचल। संविधान लागू होने से पहले भारत में मनुस्मृति का कानून लागू था। मनुस्मृति के अनुसार भारत के शूद्र, अतिशूद्र और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं था। इसके अलावा मनुस्मृति के कानून के अनुसार शूद्र वर्ण को सिर्फ ब्राह्मणों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और अतिशूद्र लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। यह विषमतावादी कानून इतनी कठोरता से लागू था जिसे पढ़कर बाबा साहेब का हृदय कांप उठा था। बाबा साहेब ने इस मनुस्मृति के कानून का अध्ययन किया तो पाया कि भारत की महिलाएं दोहरी गुलाम हैं। उन्हें तो सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु ही समझा जाता था। इसके अलावा सती प्रथा, बाल विवाह, बेमेल विवाह, वैधन्य जीवन, मुंडन प्रथा आदि क्रूर प्रथाएं लागू थी। यह प्रथाएं इसलिए कानून की गई ताकि ब्राह्मणों द्वारा निर्मित जाति व्यवस्था मजबूत बनी रहे और शूद्र अतिशूद्र लोगों की गुलामी मजबूत बनी रहे। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड मैकाले आदि विद्वानों ने अपने अपने स्तर पर बहुत कोशिश की इस व्यवस्था को खत्म करने की, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी विद्वता के दम पर 25 दिसंबर 1927 को इस मनुस्मृति नामक विषमतावादी जहरीले ग्रंथ को आग लगा दी और अछूत लोगों को महाड़ में पानी पीने का अधिकार दिलवाया। इसके बाद बाबा साहेब ने पूरे भारत में घूम घूम कर साइमन कमीशन को मनुस्मृति से प्रभावित शूद्र अतिशूद्र लोगों की वास्तविक स्थिति का परिचय करवाया। 1931-32 में बाबा साहब ने 90% लोगों को वोट का अधिकार दिलवाया। सबके लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार, विधिमंडल में उचित प्रतिनिधि और शिक्षा का दरवाजा राष्ट्रीय स्तर पर सबके लिए खुलवाया। इसी संविधान में बाबा साहब ने SC, ST, OBC और इनमें से धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के लिए 69 आर्टिकल लिखकर इन्हें अलग अलग क्षेत्र में कुछ विशेष अधिकार दिलाए। बता दें कि इन्हीं 69 आर्टिकल की वजह से हमें मिले अधिकार ही इन ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं और इन्हें खत्म करवाने के लिए रात दिन प्रोपेगेंडा और धर्म भ्रम पाखंड अंधविश्वास साम दान दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं और संसदीय बहुमत का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये लोग भारत में भाईचारा और एकता नहीं चाहते, क्योंकि भाईचारा और एकता होने की वजह से इनकी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और हमारी व्यवस्था लागू हो जाएगी। भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 के बारे में हम आपको बताते हैं। आर्टिकल 14 के अनुसार ऐसा कोई भी कानून फिर से लागू नहीं होगा और ना ही बनेगा जो इंसान के साथ विषमतावादी व्यवहार करे और उनको बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करे। अर्थात भारत के सभी नागरिक को समान अधिकार, सम्मान मानते हुए ही विधि या कानून लागू या बनाया जाए। भारत की संसद में चाहे किसी भी पार्टी का बहुमत हो तो इस बहुमत के आधार पर ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो पूर्व में मौजूद व्यवस्था को मजबूत बनाए और एक कम्युनिटी को इस कानून के दम पर तानाशाही करने के लिए संरक्षण प्रदान करता हो। इसलिए आर्टिकल 14 जब भारतीयों के लिए एक समान विधि संहिता उपलब्ध करवाता है और किसी भी विषमतावादी कानून बनाने के लिए रोकता है, चाहे संसद में कितना भी बहुमत क्यों ना हो। बता दें कि आज की वर्तमान सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है जो तानाशाही रवैया अपनाकर अपनी मनमानी चलाती रहती है। पूंजीपतियों को बढ़ावा देना और संसद में अपने मनचाहे काले कानून पास करना ही उस मनुस्मृति का संकेत है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में जवाब दें। आप देख रहे थे बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।